नमस्कार, मैं हूं शुभेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। भाई और बहन के प्रेम का त्योहार राखी 19 तारीख को राखी है। पर राखी शुरुआत कब से हुई? रक्षा सूत्र का यह त्योहार ऐसा बताया जाता है कि वैदिक काल से रक्षा सूत्र बांधने का प्रचलन है। जब देवताओं और दानवों का युद्ध हुआ करता था तो अक्सर देवता हार जाते थे। उसके बाद ऐसा बताया गया भगवान गुरु द्वारा कि अगर देवता आपस में राखी बांधेंगे यानी रक्षा सूत्र बांधेंगे तो वो एक दूसरे की रक्षा करेंगे, ऐसी जानकारी मिलती है। फिर धीरे धीरे महाभारत काल में भी भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने राखी बांधी और यह बताया जाता है कि वही राखी का जो एक कर्ज था भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के लिए उतारा साड़ी के द्वारा। इसके बाद में मध्यकाल में भी हमको राखी की जानकारी मिलती है, जहां पर रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी और बताया था कि मैं कष्ट में हूं, तो हुमायूं जैसे राजा ने भी कर्णावती की रक्षा की थी और राखी का कर्ज उतारा था, बहन माना था। आज राखियां प्रचलन में हैं, बहुत धूमधाम से राखियां बनाई जाती है। पर इन सब के बीच में जो बड़ा विषय है वो राखी के बारे में कि हमारे देश में जहां पर एक समय में राखियां हाथ से बनाई जाती थी, हैंडमेड राखियां होती थी, बहनें अपने भाई के लिए हाथ से राखी बनाती थी, पर अब उसकी जगह ले ली है चाइनीज राखियों ने। मशीन के द्वारा राखियां बनाई जाती है और वही राखियां बहनें अपने भाई को बांधती है। पर कुछ बहनें ऐसे भी हैं जो आज भी रक्षा सूत्र राखी अपने हाथ से बना रही हैं। हम ऐसे ही एक बहनों के साथ कुछ बहनों के साथ मिलने आए हुए हैं और आपको भी दिखाएंगे, बताएंगे कि किस प्रकार से ये राखियां हाथ से बनाई जाती है। इतनी सुंदर ये राखियां हैं कि आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये चाइना मेड राखी है या हाथ से बनाई गई है। तो चलिए आपको इन राखियों को बनाने का तरीका भी दिखाते हैं, बनते हुए राखियां भी दिखाएंगे और उन बहनों से भी मिलाएंगे जो इन राखियों को बना रही है। तो आइए चलते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे में इन राखियों का निर्माण कार्य चल रहा है। ये हाथ से राखियां बनाई जा रही है और आपको थोड़ा पास से दिखाते हैं कि किस प्रकार से राखियां हैं। आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये राखियां हाथ से बनाई गई है, मशीन से या चाइना मेड राखियां हैं। इतनी सुंदर सुंदर राखियां, और इसमें बहुत सारी राखियों में तो ऐसा भी है कि आपको भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई देगी। तो भारतीय संस्कृति की झलक दिखाने वाली ये राखियां हाथ से बनी हुई हैं। किसी को आश्चर्य होगा शायद देखकर, पर ये इतनी सुंदर राखियां सारी हाथ से बनी हुई हैं और इनका मूल्य भी जो है वो जो चाइना मेड राखियां होती हैं उनसे कम ही है। तो अब चलिए बात करते हैं उनसे जो इन राखियों को बना रही हैं। तो हमारे साथ दीपाली मिश्रा जी हैं। दीपाली जी, पहली बात तो ये, इतनी सुंदर सुंदर राखियां आप लोग बना रहे हैं, तो एक एक राखी इतनी बारीकी से काम किया हुआ है, कितना टाइम लग जाता है इसमें? हम लोग को इसको प्रिपेयर करने में 3 से 4 महीना लग जाता है। जनवरी से हमारी चालू हो जाती है, मतलब जो बूटियाँ रहती है उसको पहले प्रिपेयर करना पड़ता है हमको। अच्छा। उसके बाद फिर डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है, फिर इसकी ऑनलाइन पोस्टिंग करते हैं हम लोग। हमारा डिस्पैचिंग मई से चालू हो जाता है। जैसे जो एग्जीबिशन लगाते हैं या शॉपकीपर हैं उनको पहले से चाहिए रहता है, और बल्क ऑर्डर रहे तो हमको भी टाइम चाहिए रहता है रेडी करने के लिए। तो मई से हमारी डिस्पैचिंग चालू हो जाती है। तो जैसे अभी तो त्यौहार आ गया, आपने कहा मई से हम डिस्पैचिंग शुरू करते हैं, और फिर इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो बनाने का काम है ये कब तक चलता रहता है? ये अभी मतलब ऐसे ऑनलाइन तो आज लास्ट है हमारा डिस्पैचिंग, क्योंकि एक किसी के पास पहुंचने में 4 से 5 डेज़ लगता है। तो आज हमारा लास्ट है। उसके बाद फिर हम लोकल मार्केट के या जो लोकल कस्टमर है हमारे, सिर्फ हम उनको ही देते हैं फिर। तो अभी आपकी राखियाँ, मतलब जैसे आपने कहा कि लोकल मार्केट में जाती है, यानी आपकी राखियाँ बाहर भी जा रही हैं, तो अभी कहाँ कहाँ जा रही है? मतलब आउट ऑफ इंडिया तो यूएस गया है हमारा, बाकी ऑल ओवर इंडिया जाता है। जैसे अभी आज जो डिस्पैचिंग है उसमें बेंगलोर है, मुंबई है, पुणे है, ऐसे करके सारे, मतलब जैसे उड़ीसा है, तो हम सारा मतलब ऑल इंडिया कवर करते हैं। अच्छा, तो ये तो सारी आपकी हुई बात। अब बताइए मुझे कि जो बनाने का काम है ये कितना कठिन है? जो वीडियो हमारे ये बहनें देख रही होंगी, क्या वो इनको बना सकती हैं? कैसा आपका प्रोसेस है, क्या होता है? राखियाँ तो बना सकते हैं, लेकिन जो मतलब शौक से या फिर मैं बोल सकती हूँ कि जिनके में पेशेंस है, हाँ, वो इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि बनाना तो कोई भी बना सकता है, लेकिन जो एक फिनिशिंग वाली बात है वो आना बहुत ज़रूरी है कोई भी काम में। और क्राफ्ट के काम में फिनिशिंग बहुत मैटर करता है, क्योंकि जैसे हमारा ऑनलाइन मार्केटिंग है, तो जैसे मैं फ़ोटो सामने वाले को शेयर करती हूँ तो वो तो ये सब चीज़ देखेगा कि फिनिशिंग कितनी है, तो ये भी मैटर करता है। जैसे अपन एक बूटी बनाए तो ज़रूरी नहीं है कि वो बूटी अच्छी बने, तो हम 1-2 बार और प्रैक्टिस करके फिर उसको और अच्छे से बनाते हैं। बात फिनिशिंग की हुई है तो मैं आपको दिखाऊंगा
कि एक एक राखियों में फिनिशिंग इतनी ज़्यादा है कि ऐसे लगता है इनको मशीनों से बनाया गया है, आप एक भी इसमें कमी नहीं निकाल सकते, इतनी अच्छी। अच्छा, इसमें जो हम देख रहे हैं कि डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन जो होती है, बहुत अच्छी डिज़ाइन है, तो क्या आप लोग कैसे इसको डिसाइड करते हो कि ऐसी राखी बनाई जाएगी? डिज़ाइनिंग कैसे होती है? डिज़ाइनिंग का ऐसे है कि ये मेरी टीम है। जब हम कोई राखी फाइनल करते हैं तो कुछ ओपिनियन मेरा रहता है, कुछ मेरी टीम का रहता है, उसके बाद फिर जाके एक राखी डिज़ाइन होती है। मतलब वो पर्टिकुलर प्रोसेस है उसका। Yes. ठीक ठीक। अच्छा, इसका मटेरियल, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी चीज़ें दिख रही है, शायद कुछ मटेरियल लोकल मार्केट में मिलता होगा, कुछ नहीं मिलता होगा, तो मटेरियल कहाँ से आपको मिल पाता है? लोकल मार्केट से तो मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि लोकल मार्केट की जो कॉस्टिंग है उस हिसाब से फिर हमारी राखी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो मेरा जो रॉ मटेरियल है वो कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे एंड जयपुर से आता है। तो बल्क में मंगाना होता होगा? यस, ट्रांसपोर्ट से आता है। तो वही मैंने बताया ना, हमारा प्रोसेस जनवरी से चालू हो जाता है। तो रॉ मटेरियल जैसे अभी हम राखी एंड करने के बाद दिवाली का प्रोसेस करेंगे, तो जस्ट अभी राखी ख़त्म होगी फिर दिवाली का रॉ मटेरियल आएगा। तो ये राखियाँ तो बन रही है, अब 12 महीने तो राखियों का काम नहीं हो पाता होगा, तो और क्या क्या बनाते हैं आप? अभी राखी के बाद दिवाली का काम चालू हो जाएगा, उसके बाद फिर हमारा सीज़न है शादियों का। तो शादियों में पैकिंग, हल्दी मेहंदी की ट्रे, हैंडमेड ज्वेलरी, जो फ्लावर ज्वेलरी लड़कियां हल्दी में पहनती हैं, वो सब बनते हैं। अभी आपने कहा कि पैकिंग का काम भी करते हैं, इसके अलावा फिर दिवाली में, तो दिवाली के लिए क्या क्या बनाते हैं? दिवाली में डेकोरेशन आइटम जैसे तोरण हो गया, हैंगिंग्स हो गए, शुभ लाभ हो गए, रंगोली हो गई। आजकल रंगोली का जो प्रचलन था पहले, तो क्या घर बहुत बड़े बड़े होते थे, तो उसमें अपन रंगोली बनाते थे। अभी ऐसा हो गया कि लोगों के घर छोटे हो गए हैं, तो छोटी छोटी रंगोली बन के फिर वो अपने डोर में सजाते हैं। आपके दिमाग में कैसे आया ये सारा चीज़ करना है? कैसे आपको मतलब सुझा मन में कि यार ये काम मुझे करना है? मेरा शुरू से शौक था क्राफ्ट में, फिर धीरे धीरे चीज़ें, अब मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ, तो जॉब में मुझे उतना मतलब सैलरी इशू था। फिर मैंने धीरे से अपना ये काम चालू किया और भगवान की कृपा से अच्छा भी हो गया, तो फिर मैं इसी में ही कंटिन्यू कर लिया। वैसे तो अच्छा काम चल ही रहा है आपका, बट फिर भी मैं एक जानना चाहूँगा, जो बहनें देख रही होंगी और जो आपके इस वीडियो को, आपकी बातों को सुन के अभिप्रेरित हो रही होगी, मोटिवेट हो रही होगी, तो इस काम में मार्जिन कैसा है? क्या वो ठीक ठाक अपना परिवार चला सकती हैं अगर इस काम में ध्यान दें करें तो? उनके लिए क्या कहेंगे? मार्जिन डिपेंड करता है कि आपके कस्टमर कैसे हैं। हमारा भी मतलब जैसे राखियों का काम है तो वो 10 रुपये से लेके 200 रुपये तक है। जैसे आज मेरे पास सिल्वर राखी की भी ऑर्डर है 14 पेयर, तो उसकी कॉस्टिंग अलग हो जाती है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसा मार्केट पकड़ते हो, उसके ऊपर है। मेरी तो हो जाती है, अब वो तो मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर पाऊँगी। बिल्कुल, फिर भी काफ़ी मेहनत। तो कितना साल की मेहनत है जहाँ आज यहाँ तक पहुँचे हैं आप? यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे को 4 साल लगा है, और मेरा बैकबोन है मेरी सास, क्योंकि मैं फुल टाइम यहाँ करती हूँ, तो वो मेरे पीछे से मेरा घर देखती हैं। तो जो महिलाएं, जो बहनें देख रही होंगी और सोच रही होंगी कि हमको भी सीखना है, करना है, उन बहनाओं के लिए क्या कहेंगे? अगर कोई इंटरेस्टेड है और भिलाई के आसपास है, अगर वो चाहती हैं कि अपना काम चालू करें, तो वो मेरे पास आ सकती हैं, मैं उनको ट्रेनिंग दे सकती हूँ। बिल्कुल। तो ये तो बात होगी महिलाओं के लिए। हो सकता है कि देखने वालों में कुछ व्यापारी भी हों, राखी का सीज़न भी है और कुछ लोग खरीदना चाहते हों। तो जो लोग खरीदना चाहते हैं आपकी राखियों को, इतनी सुंदर सुंदर राखियाँ हैं, तो उनके लिए कैसे संपर्क कर पाएंगे आपसे? वो भिलाई यहाँ मेरे वर्कशॉप आ सकते हैं। सेक्टर 4 में मेरा सेक्टर 4 में मेरा वर्कशॉप है, वो यहाँ के विजिट कर सकते हैं और लाइव देख के अपना परचेसिंग कर सकते हैं। सड़क नंबर 32। हाँ, सड़क नंबर 32, क्वार्टर नंबर 7B। हमारे साथ में निधि चंद्राकर जी हैं, जिन्होंने दीपाली को इतना सहयोग किया कि आज वो इस स्तर तक पहुंची है। तो निधि से बात करेंगे। निधि जी की एनजीओ भी है और इस प्रकार के और बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बनाने में वो महिलाओं की सहायता करती हैं। इवन बनाने में ही नहीं, उनकी मार्केटिंग में और सेलिंग में भी उनकी हेल्प करती हैं। तो जी, इतना बढ़िया आप काम कर रही हैं, तो ये तो देख के समझ में आ रहा है। हमने एक एग्जाम्पल देखा, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि आप इस प्रकार काम करें? मैं महिलाओं को देखी कि उनको कुछ करने की इच्छा होती थी घर बैठे, तो उनका जो दबा हुआ इच्छा था उसको बाहर लाने के लिए हम लोगों ने शुरुआत में ट्रेनिंग क्लासेस स्टार्ट की निःशुल्क रूप से। तो वो
15 दिन का वो ट्रेनिंग क्लास था। तो उसमें जब हमारा पहला दिन जो ट्रेनिंग क्लास हुआ उसमें 5 लेडीज़ आई शामिल हुई। उसके बाद जो लास्ट 15वां दिन का जो हमारा था सेक्शन, उसमें हम लोगों ने काफ़ी हैंडमेड चीज़ें सिखाए थे, केक बनाना, राखी बनाना, और दिवाली से जो डेकोरेशन का होता है, कपड़ों का बैग, और बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोगों ने उनको अवेयरनेस का प्रोग्राम, ऐसा एक 15 दिन का शेड्यूल तैयार किए थे, जो कि वो मेरे लाइफ का पहला मतलब ये था कि मैं स्टार्ट करूं महिलाओं के लिए। और उसके बाद जो लास्ट क्लास था उसमें लगभग 80 महिलाएं जो हैं वो शामिल हुई। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा लगा कि महिलाएं जो हैं वो दूर दूर से आ रही थी। सेक्टर 5 में मेरा घर है, तो मैं मेरे घर के आंगन से ही मैं ये क्लासेस स्टार्ट की, और देखी लास्ट में कि दूर दूर से, दुर्ग से भी महिलाएं आ रही हैं और इन क्लासों को लेने के लिए काफ़ी जागरूक और काफ़ी पसंद कर रही थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने धीरे धीरे इस टाइप का ट्रेनिंग कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते गए अलग अलग जगह जाके, और फिर हम लोगों ने मतलब कि संस्था जो है हमारी रजिस्टर्ड करे कि हमको एक रजिस्टर्ड संस्था बना के और एक बहुत अच्छे ढंग से काम करना है। और ये सिलसिला जारी रहा, और अभी जो वर्तमान में हमारे पास में पूरे छत्तीसगढ़ से महिलाएं जुड़ी हुई हैं, अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग गांव से। हम उनकी जैसी इच्छा रहती है, अगर वो गांव की महिलाएं हैं और गांव से मतलब जो चीज़ें उपलब्ध है, गोबर हो गया और भी जो मतलब उनको सामान जो अवेलेबल हो जाए, उन चीज़ों को लेकर हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। अभी कितनी महिलाएं आपके साथ जुड़ी होंगी? अभी हमारे पास 5,500 से 6,000 के बीच जो है महिलाएं वो जुड़ी हैं और काम कर रही हैं। और वो क्या क्या प्रोडक्ट बना रही हैं? देखिए, जो लेडीज़ है, ज़्यादातर जो लेडीज़ है वो सिलाई का काम कर रही है। हमारे पास जैसे बड़े ऑर्डर पे आता है, कंपनियां हमारे साथ बहुत सारी जुड़ी हुई हैं, और वो हम मेरे से सीधा संपर्क करती हैं, बोलते हैं हमको ये मच्छरदानी का सिलवाने का काम है, पेटीकोट सिलवाने का है, और थैला सिलाने का काम है। इस टाइप का जो है वो बल्क में ऑर्डर आता है। तो जो लेडीज़ हैं घर पे सिलाई कर रही हैं, सिलाई मशीन रखी है, तो हम उनको बता देते हैं कि आप लोग जाइए वहाँ से लेके आइए। और उसके अलावा जैसे कुछ समय पहले हमारी जो पिछली सरकार थी वो गौ मतलब गोबर पे ज़्यादा प्रमोट के, तो उस समय से जो गौ कास्ट होता है, गोबर से लकड़ी बनती है, और गोबर के गमले, और गोबर से जो और भी बहुत सारे धूप पत्ती, डेकोरेटिव आइटम, तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये गाँव में अभी भी बन रहा है। तो ये अभिनव प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है, और एक दूसरे का साथ मिलने पर ही ये बात बन पाती है। हम और जो प्रोडक्ट महिलाएं बना रही हैं, क्या क्या बना रही हैं, किस प्रकार से अपने जीवन में उन्नति कर रही हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये सारी बात थी हमारी। आपने देखा कि मेहनत से धीरे धीरे करते आज इस मुकाम तक दीपाली जी पहुंची हुई है। काफ़ी मेहनत लगी है, लगन भी है इनकी, पर इनकी लगन और मेहनत और पीछे का सारा संघर्ष आज जिस स्तर पर खड़ी हुई है उस समय शायद शून्य नजर आता होगा। आप भी इस स्तर तक पहुंच सकते हैं, और अगर फिलहाल आप राखियां खरीदना चाहते हैं तो आकर इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहे 10 CG खबर के साथ, और कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट में आप किस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग देखना चाहते हैं, किस उद्यम को आप सीखना चाहते हैं, ये भी हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।